Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. सीवी आनंद बोस ने जताई बंगाल का मतदाता बनने की इच्छा, कहा कि बंगाल का दत्तक पुत्र बनना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णनगर में सरकारी योजना का किया शुभारंभ, केंद्र पर साधा निशाना। सिलीगुड़ी में अवैध संबंध से आहत होकर पत्नी ने की आत्महत्या। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सीवी आनंद बोस ने जताई बंगाल का मतदाता बनने की इच्छा, कहा कि बंगाल का दत्तक पुत्र बनना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज राज्य का मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है और कहा है कि वो बंगाल के दत्तक पुत्र बनना चाहते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के अंतिम दिन उन्होंने लोक भवन में जाकर बीएलओ और सुपरवाइजर को अपना आवेदन पत्र सौंपा। Mentally, emotionally, I am merged with the life of West Bengal. My name itself is that of Netaji Bose. My father gave it to us. I had been here a long time back. There is an emotional connect which makes me fixed to the land of Bengal. The language, the people, the culture, the tradition, the heritage, everything attracts me. I would like to be an adopted son of Bengal. That's why I thought I will also change my voting to Bengal. So in months. That completes the process of my merging with Bengal. I love to be a voter here. I love to live here. I love to breathe the air which Rabindranath Tagore breathed and try to tread the path Netaji Bose treaded. It's a great opportunity for me. I am emotionally connected with Bengal. There is an umbilical relation between me and Bengal. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृष्णनगर में सरकारी योजनाओं का किया शुभारंभ, केंद्र पर साधा निशाना। नदिया के कृष्णनगर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासनिक बैठक और जनसभा में 20,000 किलोमीटर सड़क निर्माण वाले राष्ट्रीय और पथश्री के चौथे चरण की शुरुआत की और योजनाओं के लाभ बांटे। सभा में उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीतिक फैलाने का आरोप लगाया। अवैध संबंध से आहत होकर पत्नी ने की आत्महत्या। सिलीगुड़ी के आसीगढ़ इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक अवैध संबंध ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि पूरे मोहल्ले का माहौल भी गरमा दिया। सिलीगुड़ी के आसीगढ़ इलाके में एक व्यक्ति के अवैध संबंध के कारण उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद गुस्साए भीड़ ने पड़ोसी के घर पर हमला कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। দেখুন আমি পুরো ঘটনা অনেক আগে থেকে জানি না, ঠিক আছে। আজকে কি হয়েছে, 2 দিন আগে মানে ওই বাড়ির মানে মহিলার সাথে ওই বাড়ির হাজবেন্ডের মানে বিষয় চলছিল, ঠিক আছে। তো মানে এই যে মারা গেল উনি মানে বিষ খেয়েছিল, খাওয়ার পর 2 দিন ধরে নার্সিংহোমে অ্যাডমিট ছিল, আজকে সকালেই মারা গেল, ঠিক আছে। তো এবার ওনাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক ঝগড়াঝাটি চলছিল, ওনাদেরকে অনেক বোঝানো হয়েছে। মানে আমি এখানে পুরো কোনো কিছু জানি না, যতটা জানি যে ওনাদেরও চক্কর ছিল, উনি অনেক বুঝিয়েছে, যে মারা গেছে উনি ওনাকে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু ওনারা কেউ ইয়ে করেনি। তারপরেও মানে এগিয়ে গেছে ব্যাপারটা। উনি মারা যাওয়ার পরে গন্ডগোল হলো। হ্যাঁ, মারা যাওয়ার আগে থেকেই সবাই চাইছিল গন্ডগোল হবে, কিন্তু সবাই যেহেতু নার্সিংহোমে একটা মানুষ অ্যাডমিট, ওই অবস্থায় কে কি করবে। একজনের জন্য একজনের সংসার ভেঙে যায়। হ্যাঁ, সংসার ভেঙে যায়। 2টা মেয়ে আছে, 2টা মেয়ে আছে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাচ্ছি এটা ন্যায় বিচার হোক, न्याय विचार हो बेटा हमारे हाथे दूर समिता मंडल। आखिरकार सुलझा पहाड़ मैदान का विवाद। समतल की गाड़ियों को भी पहाड़ पर साइट सीन की अनुमति, प्रशासन की रहेगी निगरानी। पर्यटकों को लेकर पहाड़ और समतल के ड्राइवरों के बीच चल रहा विवाद आज सिलीगुड़ी एसडीओ कार्यालय में हुए बैठक के बाद समाप्त हो गया, जहां प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब समतल की गाड़ियां बिना बाधा पहाड़ पर साइट सीन कर सकेगी। परिवहन विभाग, पुलिस और पर्यटक संगठनों की संयुक्त बैठक में तय हुआ है कि उत्पीड़न रोकने के लिए पहाड़ पर सख्त निगरानी होगी, जिससे पर्यटन उद्योग को बड़ी राहत मिली है। এডিএম সাহেব যে আমাদের আশ্বাস দিল তাতে আমরা কি বলেছেন উনি বলছে আগের যে সিচুয়েশনটা ছিল পাহাড়ে নিচের গাড়ি পাহাড়ে আরামসে ফ্লাই করবে সেই হিসাবে আমরাও ফ্লাই করব, ওইটাই আমরা চাচ্ছিলাম। এখন উনি নিজে বলেছে এডিএম সাহেব যে কোনো ব্যাপার না, আগে সিচুয়েশনটাই থাকবে, তার মানে এটাই বোঝাতে যাচ্ছে
তো আমরা খুশি আছি এখন। তাহলে পাহাড় আর সন্তালের ড্রাইভারের মধ্যে যে মতভেদ ছিল সেটা আশা করি মিটে গেছে, আশা করি মিটে গেছে। দাদা এই যে মাঝে মাঝে হয় তাতে কতটা সমস্যা আপনাদের ক্ষেত্রে বেড়ে যায়? প্রচুর প্রচুর আমাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। 10 দিন 12 দিন ধরে এই সমস্যা। আমাদের গাড়ি পাহাড়ে যাচ্ছে না, ভয়ে যাচ্ছে না, কিছু কিছু যাচ্ছে, বেশিরভাগ যাচ্ছে না। আর সিজন লাগবে এর মধ্যে, 25শে ডিসেম্বর চলে এলো, ক্রিসমাসের একটা সিজন লাগবে। তো এই ক্রিসমাসের আগে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই মিটিংটা করতে পারলো, খুব ভালো হলো। কে কে ছিলেন আজকে মিটিংয়ে? আজকে আমাদের সমতলে ছিল ডিসিপি ট্রাফিক সাহেব, এসডিও সাহেব, জয়েন্ট সেক্রেটারি ট্যুরিজম, এআরটিও, এই তো ছিল। আর আপনাদের কতজন সংস্থা ছিল? আমাদের 20 জনের মতো ছিল, 9টা সংগঠনের 20 জনের মতো আমরা উপরে ছিলাম। আপনার নাম আটে জিজ্ঞাসা। আমি উদয় সাহা, এনজিপি টैक्सी यूनियन कार्यकारी सभापति। सिलीगुड़ी में क्रिसमस की तैयारियों पर मीटिंग। मेयर गौतम देव ने शहर भर में लाइटिंग और खास जुलूस निकालने का किया ऐलान। सिलीगुड़ी में क्रिसमस की तैयारी को लेकर बुधवार को मेयर गौतम देव की मौजूदगी में नगर निगम में अहम बैठक हुई, जिसमें कई विभागों और क्रिसमस फोरम के प्रतिनिधि शामिल रहे। मेयर गौतम देव ने घोषणा किया है कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शहर की प्रमुख सड़कों को आकर्षित लाइटिंग से सजाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि 2 नए ट्रैफिक आइलैंड का उद्घाटन भी 22 दिसंबर को होगा और क्रिसमस से नए साल तक शहर उत्सव की रोशनी में चमकता रहेगा। আমরা আজকে ক্রিসমাস ডে মিটিং করলাম। 22 আর 23 তারিখ আমাদের খুব ভালো করে আমাদের হবে। খ্রিস্টান কমিউনিটির যে অর্গানাইজেশনসটা আছে তাদের নিয়ে আইএনসি এর একটা স্টল থাকবে, কর্পোরেশনের স্টল থাকবে, এসএসসি গ্রুপটা থাকবে, ওদের 3-4-5টা স্টল থাকবে, তারপর ট্যুরিজমের স্টল থাকবে, আইএনসি সুন্দর স্টল থাকবে, স্টেজ হবে। 22 আর 23 তারিখ 2 দিন প্রোগ্রাম। স্কুলের চিলড্রেনরা সবাই নানান প্রোগ্রাম করবে এবং 22 তারিখে একটা সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বিকেলের দিকে হবে। আমরা সব শিডিউলগুলো দিয়ে দেবো। ওই এয়ার ভিউ মোড় অব্দি যাবে, লাইট দিয়ে সাজানো হবে শহরের প্রধান রাস্তাগুলো। আর সান্তা ক্লজ ক্যারিয়ার এসব দিয়ে জায়গাটা যেভাবে সাজানো হয়। এবং আমাদের ওই দিন 2টো আইল্যান্ড যেগুলোকে কেটে কেটে নষ্ট করে দিয়েছিল, সেটাকে আমরা রিবিল্ড করেছি, সেটারও আমরা 22 তারিখে আমরা করে দেবো। এবং বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম হবে, সব মিলে খুব ভালো একটা ফেস্টিভ্যাল মুড এটা হয়। এবং আমাদের শহর সাজানোটা 1 তারিখ অবধি থাকবে, 1 জানুয়ারি 2026। एसआईआर लागू होने के बाद सीमा पर बांग्लादेशियों की भारी भीड़। उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर हाकिमपुर सीमांत पर आज 100 से अधिक बांग्लादेशी नागरिक नजर आए, जो अवैध रूप से भारत में रहने के बाद सीमा पार कर अपने देश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। घुसपैठिया एसआईआर लागू होने के बाद बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग पूरे परिवार के साथ और कुछ अकेले सीमा पर पहुंच रहे हैं। সাতক্ষীরা। এখানে থাকতেন কোথায়? আটঘরা থাকতাম। আটঘরা? কোন আটঘরা? বাদুড়িয়া? ও চেনাপাড় আটঘরা। এই কত বছর আগে আসছিলেন? 4 বছর। তো এখানে কোনো কাগজপত্র কিছু নেই? না। তা ফিরে যাচ্ছেন কেন? এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? এখন এই যে ফিরে এসে থাকা যাবে না, যাচ্ছে আর অনেকদিন হয়ে গেছে, কতদিন থাকবো। কোন বর্ডার দিয়ে আসছিলেন আসার সময়? ওইটা বলতে আরো নয়, একবারই ঢুকছে আর এই ফের বেড়েছে। কতদিন আগে আসছিলেন? এখান থেকে 4 বছর আগে। কি নাম আপনার? আব্দুল রহিম। दुकान के अंदर मिला व्यक्ति का शव, इलाके में सनसनी। बतासी में एक दुकान में 55 वर्षीय का शव मिला। वो 3 दिन पहले काम के लिए घर से निकले थे। परिवार का कहना है कि कर्ज के दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की होगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। বাড়িতে থেকে বের হয়েছে, ঠিক আছে, বলছে যে আমি ডাইল খোলা যাব, ঠিক আছে। তারপরও বাড়িতে কিচ্ছু বলে নাই। তো 2 দিন ধরে খোঁজাখুঁজ হয়েছে, এই শাটার আর এরা বলছে যে শাটার বন্ধ, তালা দেওয়া, যে কই গেছে, মানে কাজে গেছে। তাহলে সকালবেলা বাইর হয়েছে এর স্ত্রী, তো স্ত্রী বাইরেছে ওখানে। তারপরে মনে আরেকজন সন্দেহ করছে যে শাটারটা দেখেন তো, তারপর দেখে এই অবস্থা। সে এই যে
আত্মহত্যা করে। কেন করেছে? কেন করেছে? সে বন্ধন থেকে টাকা আনছে, সে বুকে চাপ দিছে। আমাদেরকে কোনোদিন বলে নাই যে আমি এত টাকা আনছি যে এর জন্য আমি মারা গেলাম, ঠিক আছে? লোকে চাপ দিছে বন্ধন অফিসে থেকে, ভিতরে ভিতরে ওই ভাবটা রাইকা সে এই অবস্থা করছে, ঠিক আছে? কোন দিন থেকে নিখোঁজ হয়েছিল? সে পরশুদিনকে নিখোঁজ, পরশুদিনকে আজকে 3 দিন, ঠিক আছে? 3 দিন হয়ে 3 দিন তো বিশ্রাম কাজে গেছে, ভাবছে কাজে গেছে, বাড়িতে বলছে কাজে গেছে। কখন বের হয়েছিল? রাত্রে? সেটা আমি বলতে পারবো না, তার বাড়ির লোকে। আমি তার আপনি শালি, আপনার নাম? বোন কালকেও বলছে আমার নাম মালতী। रॉयल ओक क्लियरेंस सेल है, प्राइस गिरेंगे स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipath, Food, butter chicken, Home Interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। বাজি সত শ্রী আকাল ব্রাজি, আমার সোনাই আজ আমার খেতে শোনা বলাচ্ছে। বলে বলে হয়ে গেছে ওয়াডিকার সাহেব, কেসে কায়? আমার সোনাই আমার দোকানের অনেক স্টক বাড়িয়ে দিয়েছে। হাজারিকা বাবু, কি খবর? ভাল খবর স্যার, আমার সোনা আজ আমার ছেলের মিউজিক অ্যালবাম বানাচ্ছে। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, একদম বঢ়িয়া। তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि?
पानी टंकी के गौर सिंह जोट निवासी खुकिया ड्रग माफिया लेबुआ उर्फ हरदर बर्मन को खोरीबारी पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सादिका खातून से 306 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद होने के बाद रिमांड में पूछताछ में लेबुआ का नाम सामने आया है। आरोपी को आज सिलीगुड़ी उप जिला कोर्ट में किया गया पेश। पानीघाटा नक्सलबाड़ी राज्य सड़क पर बाइक और स्कूटी की आमने सामने टक्कर, 3 लोग घायल। पानीघाटा नक्सलबाड़ी राज्य सड़क पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। कदमा मोड़ इलाके में एक बाइक और एक स्कूटी की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को सड़क से उठाकर नक्सलबाड़ी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज करने के बाद तीनों की हालत नाजुक होने पर उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया है। घायलों के नाम है निखिल सेठ, चीनम राय और आकाश दर्जी। तीनों पानीघाटा के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पानीघाटा फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और स्कूटी को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एसएसबी ने बिहार से खोरीबारी में मादक पदार्थ की तस्करी की कोशिश नाकाम की, एक युवक गिरफ्तार। एसएसबी ने रात के अंधेरे में मादक पदार्थों के अवैध लेन देन की योजना को विफल करते हुए बिहार से खोरीबारी आ रहे एक युवक को किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक युवक ने आज शाम खोरीबारी के डुमरिया इलाके में घोषपुकर खोरीबारी राज्य सड़क पर मादक पदार्थों की अदला बदली की योजना बनाई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसएसबी ने इलाके में संदिग्ध युवक को पकड़ा और तलाशी ली, जिसके बाद उसके पास से 103 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुए। मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में युवक को खोरीबारी पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसएसबी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान मोहम्मद समीम के रूप में हुई है, जो बिहार के किशनगंज का निवासी है। गिरफ्तार आरोपी को सिलीगुड़ी महकमा न्यायालय में पेश किया जाएगा। खोरीबारी थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। सिलीगुड़ी में टावर लगाने को लेकर बवाल, एनओसी पर विवाद, लोगों का प्रदर्शन, जांच में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड के उत्तर इख्तियारसार इलाके में मंगलवार देर रात एक मोबाइल टावर लगाने को लेकर भारी तनाव फैल गया। आरोप है कि लगभग 2.5 साल पहले बने एक मकान में पिछले कुछ दिनों से गुपचुप तरीके से टावर लगाने का काम चल रहा था। स्थानीय निवासियों का दावा है कि उन्हें बिल्कुल अंधेरे में रखकर रात के समय में उपकरण अंदर लाए जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि शक होने पर जब मकान मालिक से पूछा गया तो पहले बताया गया कि सेप्टिक टैंक का काम चल रहा है। हालांकि इसके बाद कई रातों तक विभिन्न उपकरण घर के अंदर ले जाने की तस्वीरें निवासियों के मोबाइल में कैद हुई। मंगलवार रात जब स्थिति और बिगड़ गई, जब टावर के भारी उपकरण मौके पर पहुंचे, इसके तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया और मकान मालिक के साथ बहस शुरू कर दी। खबर मिलते ही भक्तिनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाया। इलाके के निवासियों का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया गुप्तीय तरीके से की गई है। जब उन्होंने फोन कर पार्षद को जानकारी दी तो कथित तौर पर पार्षद ने बताया कि उन्हें टावर लगाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मकान मालिक का दावा इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि संबंधित टावर कंपनी ने उन्हें बताया है कि इस परियोजना के लिए एनओसी पार्षद मुन्ना प्रसाद ने खुद दिया है। दोनों पक्षों के विरोधाभासी बयानों के चलते ये सवाल खड़ा हो गया है कि किसका दावा सही है। मकान मालिक ने बताया है कि जांच पूरी होने तक टावर लगाने का काम पूरी तरह से बंद रहेगा। भक्तिनगर थाना की पुलिस ने संबंधित कंपनी, मकान मालिक और निवासियों को थाने में उपस्थित होने के लिए कहा है और पूरी घटना की जांच का आश्वासन दिया है। घटना के बाद पार्षद की तरफ से इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। इस घटना के कारण पूरे इख्तियारसार क्षेत्र में तनाव फैल गया और रात भर टावर विवाद ही स्थानीय चर्चा का केंद्र बना है। বলছে যে এটা হচ্ছে সেফটি ট্যাঙ্কি। কারা বলছে? এই বাড়িওয়ালা। আচ্ছা, মালিক। বাড়িওয়ালা বলছে সেফটি ট্যাঙ্কি। দিনের বেলা তো কাজ করেই না, রাত্রে বেলা কাজ করে। এখন আমরা আজকে জানতে পারছি যে এখানে হচ্ছে টাওয়ার বসবে। আমরা তো টাওয়ার বসাইতে দিব না, কেন একটা টাওয়ার আমাদের এখানে আসেই। তার মধ্যে পাড়া প্রতিবেশী ছোট বড় সবাই আছে, বাচ্চা কাচ্চা সবারই অসুবিধা। আমরা তো জানি না, এই জন্য আজকে এখানে আসছি। আইসে এখন কাউন্সিলরের কাছে গেছি, কাউন্সিলর উনিও জানে না কিছু।
যে উনাকে যে জানাই করবে তাও তো জানাই নাই, যদি উনাকে জানাই করতো তাও হইতো। এখন আমরা আসছি, আমাদের বাড়ি ঢুকতে দিবে না, তা আমরা তো দেখতে আসবোই যে এখানে টাওয়ার বসাচ্ছে, আমরা তো টাওয়ার বসাইতে দিব না, এখানে যেভাবেই হোক আমরা টাওয়ার বসাইতে দিব না, যদি দরকার হয় আমরা ভাঙিয়ে দিব। মালিকের সাথে কথা বলছেন? মালিকের সাথে কথা বলছি, কতবার ডাকছি, আসে না নিচে। উনি উপর থেকে আমাদের ভিডিও করে আর আমাদেরকে বলে যে তোমরা কেন বাড়ি ঢুকছো, বাড়ি ঢোকার পারমিশন কে দিয়েছে, আমরা ঢুকবো না। কি নাম মালিকের জানা আছে? মালিকের নাম তো জানি না, মালিকের নাম হচ্ছে অমূল্য রায়। এটা কোন জায়গা? এটা হচ্ছে 40 নম্বর ওয়ার্ড স্টেশন। सिलीगुड़ी में 30 साल पुराना बाबा लोकनाथ की चांदी की मूर्ति बरामद, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर थाने की एंटी क्राइम विंग ने 2 लाख रुपए मूल्य की चोरी हुई बाबा लोकनाथ की चांदी की मूर्ति बरामद की और आरोपी विजय महतो को किया गिरफ्तार। आरोपी को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में किया गया पेश। বাড়িতে গত 6 তারিখ নাগাদ, মানে 6 তারিখে, 5 তারিখের পরে 6 তারিখ ওই রাত্রিবেলা একটা চুরি হয়, যেটা রাত্রি 1:30 থেকে ভোর 6টার মধ্যে। কারণ কি 6টার সময় মা উঠে দেখে আমাদের বাড়ির মধ্যেই মন্দির আছে, উঠে দেখে মন্দিরের দরজা খোলা আছে। তো এবার মা গিয়ে দেখে, ঠাকুর প্রণাম করতে গিয়ে দেখে বাবা লোকনাথ নেই। আমাদের বাড়ির অনেক পুরনো মূর্তি, প্রায় 20 বছরেরও আগে। তখন গিয়ে দেখে যে মূর্তি নেই, মা জোরে ডাকে আমাকে এবং আশেপাশে যে পাড়া প্রতিবেশী আছে ডাকে যে মূর্তি নেই। আমরা গিয়ে দেখি আমাদের যেখান থেকে চোরটা ঢুকে ওই জায়গাটা ভাঙা আছে। তারপরে আমি পুলিশকে কল করি এবং পুলিশ ফার্দার ইনভেস্টিগেশনের জন্য আসে এবং প্রধাননগরের পুলিশ খুব ভালোভাবে ইনভেস্টিগেশন করে এবং তাদের খুব বুদ্ধি লাগিয়ে সমস্ত কিছু করে অ্যাকিউজডকে অ্যারেস্ট করে এবং সাথে মূর্তিটাও রিকভারি করে। মূর্তিটা কিসের ছিল? মূর্তিটা রূপোর ছিল। बैगन तोड़ने को लेकर खूनी संघर्ष, छोटे से विवाद में गई एक व्यक्ति की जान। मुर्शिदाबाद के बिंदुपुर कॉलोनी में बैगन के पौधे को लेकर हुए विवाद में शाहजहां मंडल की भतीजे और भाई द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी फरार है और अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। আমি সকালবেলায় চায়ের দোকানে ছিলাম, হ্যাঁ, ওই গোপালপুর ঘাটে স্বপনদার চায়ের দোকানে। এর মধ্যে আমার কাছে ফোন গেল, সাজামালকে মেরেছে ওর ভাই আর ভাইয়ের ছেলে, হয়তো মারা যাবে, একটু আসেন কাকা। তাই বললো, তারপর ঠিক আছে আসছি। তারপরে আমি আসলাম, আসি দেখছি এখানে কেউ নাই, কিন্তু গ্রামের মানুষজন আছে এখানে। দিয়ে শুনলাম নাকি হাসপাতালে গেছে। তারপরে রিপোর্ট আসলে হাসপাতালে মারা গেছে। দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়ে মারা গেল, কি কারণে। তো যে গাছের একটা বেগুন তুলি সাজামাল খেয়েছিল, সাজামাল একটু পাগল টাইপের ছেলে, হ্যাঁ। ওর ভাই আর কি আশরাফুল আর আশরাফুলের ছেলে ইমান, এরা দুজন ওই বাঁশের খাইটি আর হাতে ওই লোহার একটা পাইপের মতো রড ছিল, ওটা দিয়ে মেরেছে। এগুলাই শুনলাম এখানে এসে। না, পুলিশ এসে কাউকে আটক করতে পারেনি, ওরা পালিয়ে গেছে সব। বেগুনের কারণে? হ্যাঁ, ওই তো সুস্থ ব্রেন না, সব অসুস্থ ব্রেনের মানুষেরা, হ্যাঁ, একটু একগুঁয়ে টাইপের, এই কারণের জন্য এটা ঘটলো। আমার নাম আক্কাস আলী মন্ডল। হ্যাঁ, আমার এখানে বাড়ি।